नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को रविवार व्रत कथा सुनाऊंगी। तो कथा इस तरह से है। एक बुढ़िया माई थी। उनका एक बहुत ही सरल सा नियम था कि वह प्रति रविवार को सवेरे स्नान आदि कर पड़ोसन के गाय के गोबर से घर को लीप कर फिर भोजन तैयार करके भगवान को भोग लगाती और स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर धन्य धान्य एवं आनंद से पूर्ण था। इस तरह कुछ समय बीत जाने पर उसके पड़ोसन विचार करने लगी कि यह बुढ़िया मेरे गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए वह अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को लीप न सकी, इसलिए उसने भोजन भी नहीं बनाया और न भगवान का भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार का व्रत किया। रात हो गई और वह भूखी सो गई। रात में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया माई ने कहा, आज मुझे घर लीपने के लिए गाय का गोबर नहीं मिला, जिससे हमारा घर शुद्ध नहीं हुआ और मैं खाना भी नहीं बना सकी और न ही आपको भोग लगा पाई। तब भगवान ने कहा, माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं बहुत खुश होकर तुमको यह वरदान देता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और जब बुढ़िया की आँख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया, वहीं खाने का चारा भी डाल दिया। जब उसके पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या के कारण वो उसका हृदय जलने लगा तथा जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपने गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रतिदिन ऐसा करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर भी नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने देखा कि बाहर अंधेरा ही अंधेरा है तो उसने अपने गाय को घर के भीतर बांध दिया। प्रातःकाल उठकर जब बुढ़िया ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा ना रही और वह प्रतिदिन गाय को घर के अंदर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या के कारण कुछ उपाय ना देखकर उसने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह रोज़ सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुनकर अपने सैनिकों को बुढ़िया के घर से गाय लाने का आदेश दे दिया। बुढ़िया प्रातः ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के सैनिक गाय खोल कर ले गए। बुढ़िया काफ़ी रोई चिल्लाई, किंतु सैनिक के समक्ष कोई क्या करता। उस दिन बुढ़िया गाय के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रोकर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा ये देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा, राजा, गाय बुढ़िया को लौटाने में ही तेरी भलाई है। उस रविवार व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी,
प्रातः होते ही राजा ने बुढ़िया को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय और बछड़ा लौटा दिए। उसके पड़ोसन को बुलाकर दंड दिया गया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य तथा सभी समस्त मनोकामना को पूर्ति के लिए रविवार का व्रत किया करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा बहुत सुख से रहने लगी। बोलो सूर्य देवता महाराज की जय।